अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ वीक नंबर 3 ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम, लेक्चर 5 to 6। आज का जो हमारा लेक्चर है एंटरप्राइज सिस्टम का, इसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, जिनको हम देखते हैं और जो हमने अपने माइंड में रखना है जब हम इस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीट होने चाहिए विच विल इंश्योर कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जी एंटरप्राइज सिस्टम के मॉड्यूल्स और आर्किटेक्चर क्या है। अभी तक जो हम एंटरप्राइज सिस्टम को देखते आ रहे हैं या जिसे हम ईआरपी कह रहे हैं, उसमें अब हम जनरली अभी हम वी आर गेटिंग क्लोजर टू द एक्चुअल ईआरपी। और एज अ कंप्यूटर साइंस या आईटी स्टूडेंट जो हमारा रोल है इसमें हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ईआरपी का आर्किटेक्चर यानी हमारा ईआरपी बना कैसे होता है वो देखना है। अच्छा, हमने फिर ये भी देखना है कि हमारे पास अगर आर्किटेक्चर में कुछ कमी रह गई है तो वो हमारे पास ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन को कैसे अफेक्ट करती है। वेरियस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स भी हम देखेंगे, उनके बेनिफिट्स भी देखेंगे, उनके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। और हम थोड़ा बहुत एंड ऑफ दिस जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर ऑफ वीक 3, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एसएपी भी देखेंगे, जिसे हम नॉर्मली सैप भी कहते हैं। सैप इज़ अ वेरी नोन या एसएपी इज़ वेरी वेल नोन ईआरपी। ठीक है, मार्केट शेयर भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो हम आज देखेंगे इन तमाम चीज़ों को। ओके, तो हम आज का अपना लेक्चर हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा ईआरपी आर्किटेक्चर की बात करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ईआरपी आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन होता है या आर्किटेक्चर है क्या इसका। अच्छा, ईआरपी की आर्किटेक्चर मीन बेसिकली जैसे हम बात करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लेआउट आर्किटेक्चर मीन लेआउट या डिज़ाइन। जब हम ईआरपी की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो एक वेल डिज़ाइंड हमारे पास हो एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, आप हर ईआरपी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर ये वेल डिज़ाइंड होगा, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करेगा, तो वो आपका बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट डालेगा, जैसे आपकी कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस, फिर हमारे पास एंड यूज़र्स का एक्सपीरियंस क्या है वो भी हमने देखना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसकी स्केलेबिलिटी का। जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है तो उसमें हम एडिशन कर सकें, चीज़ों के नए रिसोर्सेज की एडिशन कर सकें, नए मॉड्यूल्स की एडिशन करें, या समहाउ इन केस आपकी ऑर्गेनाइजेशन श्रिंक करती है तो उसमें भी हमारे पास ईआरपी में फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्योंकि जब हम ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सो जैसे हमने लास्ट टाइम एक ड्रॉबैक देखा था कि इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी की तरफ जाने से घबराती भी इसलिए हैं क्योंकि इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास स्केलेबिलिटी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट आना चाहिए। ईआरपी जो हमारे पास होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ मैप। अच्छा, जैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट प्लान्स देखे थे अपने डेटाबेस में भी देखा था, एसडीएलसी आपने देखा होगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपने देखा होगा। तो हमारे पास बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, दैट इज़ द आर्किटेक्चर। ठीक है, उस आर्किटेक्चर को फिज़िकल लॉजिकल आर्किटेक्चर से यानी लॉजिकल डिज़ाइन से फिज़िकल डिज़ाइन तक लाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने अपने माइंड में रखनी है कि हमने मेक श्योर करना होता है, क्योंकि ईआरपी का जो मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फॉर्मेशन फ़्लो अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, वो हमने देखना होता है कि वो एग्जैक्टली वैसे ही आए जैसे हमने एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में किया था, और जब हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी एज इट इज़ हों। तो हमारे पास आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एक बेनिफिट भी ये है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास लॉजिकल आर्किटेक्चर यानी लॉजिकल डिज़ाइनिंग में हुए हैं वही सेम हमारे पास फिज़िकल आर्किटेक्चर तक भी पहुँचे। ठीक है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास जो ईआरपी की आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग है ये डिफरेंट होती है आईटी आर्किटेक्चर से। हमारे पास जो ईआरपी का आर्किटेक्चर होता है इट इज़ मोस्टली पैकेज ड्रिवन। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है ये पैकेज ड्रिवन। पैकेज ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि आपके पास
नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, एंड दे मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल एक सबसे आसान एग्जांपल दूँ पैकेज सॉफ्टवेयर की या पैकेज मॉड्यूल की। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल भी नहीं करते, बट हमारे पास एक एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं या कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स आ जाते हैं जो मिलकर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जो ERP है, इसका जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है, इट इज़ पैकेज ड्रिवन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वो ये थी कि हमारे पास जो हमारे पास मुख्तलिफ वेंडर्स हैं ERP के। ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है वो उनका हर वेंडर का अपना आर्किटेक्चर अपने मुताबिक होता है। ठीक है, और एंड दे ट्राई टू मेक श्योर, ऑर्गेनाइजेशन को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो उनका आर्किटेक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक पूरा करता है। सो वो जो एक कन्विंसिंग वे होता है आपके ERP वेंडर्स का, एंड फॉर दैट रीज़न आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इसमें ERP की इम्प्लीमेंटेशन में इन्वेस्ट करती है, ताकि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन कर सके। ठीक हो गया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि हमारे पास ERP आर्किटेक्चर जो होता है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर्स विच वी हैव बीन स्टडिंग। हमारे पास होपफुली आफ्टर मिड टर्म एक पूरा हमारे पास चैप्टर है जिसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती कैसे, और वहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपकी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास ERP मॉड्यूल डेवलपमेंट है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर देखी है आर्किटेक्चर में, वो ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वेंडर्स हैं बेसिकली, उनका अपना स्पेसिफिक किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं। वी डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर फॉर द ERP। ठीक है, और वहाँ पर जो आपके पास ERP वेंडर्स हैं, वो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को कन्विंस करती हैं कि उनके आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन की ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर दैट रीज़न हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वेस्ट भी करती हैं। हमारे सामने अभी ये एक आर्किटेक्चर शो हो रहा है। ठीक है, ये एक हाई लेवल आर्किटेक्चर है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी में डिप्लॉयड है आर्किटेक्चर, और इसमें एक जर्नली हम बात कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पर जर्नली बात करें, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास इन बिटवीन हमारे पास जो है नेटवर्किंग फैसिलिटी है। नेटवर्किंग फैसिलिटी आपको पता है कि आपके जो मुख्तलिफ IT रिसोर्सेज होते हैं उनको ये कनेक्ट करता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, ओवर द इंटरनेट भी हो सकता है, लोकल एरिया भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास ERP सॉफ्टवेयर आ गए। डेफिनेटली हमारे पास इंफॉर्मेशन फ़्लो के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर्स होंगे। सोलारिस हो सकता है, इंटेल का विंडोज़ 2003 हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। यहाँ पर आपके पास डेटा बेसेस आ गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके पास वो हार्डवेयर के रिसोर्सेज आ गए जिनके ज़रिए आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव या करना है। सिमिलरली ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे पास रन होंगी, और ये ERP प्रोसेस सॉफ्टवेयर में जाके ये प्रोसेस होंगी। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है जिसमें हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन फ़्लो है वो कैसे हम इसको मेक श्योर करें। जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उसमें हमारे पास जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका एग्ज़ाम डिपार्टमेंट हो गया, आपकी लाइब्रेरी हो गई, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये तमाम चीज़ें आपके पास एक ERP जो होगा वो इन तमाम चीज़ों को केटर करेगा। एंड वहाँ पर जब लेट्स से मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड वी वांट टू इम्प्लीमेंट ERP, तो उसमें जो ERP वेंडर होंगे उनके साथ जब मेरी डिस्कशन होगी, तो वो मुझे एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स शो करेंगे और ये बताएंगे कि जी, और उन्हें हमारा जो बिज़नेस केस होगा या हमारा जो लॉजिक होगा काम करने का तरीका वो प्री डिफाइंड उन्हें पता होगा। वो मुझे बताएंगे
कि दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मतलब एज़ अ पर्सन अगर मैं एक ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं डिटेल्स में जानने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपका एक जो प्रैक्टिस है, बिज़नेस प्रैक्टिस, वो इस तरह हो रही है और हमारा ईआरपी या हमारा ये स्पेसिफिक मॉड्यूल आपको इस तरह फैसिलिटेट कर रहा है ताकि आप अपने काम को मज़ीद आसानी से बेहतर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम एलएमएस को यूज़ कर रहे हैं, तो एलएमएस कैन बी वन ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। और अगर ये बाकी मॉड्यूल्स भी जैसे फाइनेंस है, आपकी बाकी चीज़ें भी इससे कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड आपका सर्वर हो जाता है जहाँ पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन फ़्लो बड़ी आसानी से हो जाती है। स्टूडेंट्स को सिर्फ वो शो हो जो उनको शो होना है, फैकल्टी को वो शो हो जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, एडमिशन डिपार्टमेंट की अपनी होगी, एडमिन वालों की अपनी होगी। तो एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा जहाँ पर हमारे पास ये बेसिक कंपोनेंट्स जो आपको एक नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से हम वो इन्फॉर्मेशन फ़्लो बड़ी आसानी से मेक श्योर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो है वीक 3 का वीडियो नंबर 1 यहाँ पर हम एंड करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे बाकी चीज़ों को विच इज़ रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर ऑफ द ईआरपी। थैंक यू।